हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में एक प्रश्न बतलाने जा रहा हूं। जो ये प्रश्न बहुत वीवीआई क्वेश्चन से रिलेटेड है और यह जो है 2022 में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ये जो है 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख चुका हूं। प्रश्न को आप लोग देख लें। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त करें। ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर इसके परिभाषा के पूछे जाते हैं, 2 नंबर इसके प्रूफ करने के लिए पूछे जाते हैं, 2 नंबर इसके चित्र को डिफाइन करने के लिए पूछे जाते हैं। टोटल जो है 6 में 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन उसके लिखने के लिए सटीक आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखेंगे डिफिनेशन में? सबसे पहले आपको डिफिनेशन में लिखना है, जैसे लिखा हुआ है इस प्रश्न में कि किसे कहते हैं। तो आप लिख दीजिएगा, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों को एक सिरे को एक बिंदु के साथ सभी को जोड़ दिया जाता है। तो दूसरे सिरे के प्रत्येक बिंदु जो है दूसरे सिरों के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस जोड़ने की क्रिया को ही प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन कहा जाता है। ये 2 नंबर के लिए हो गया। अब 2 नंबर के लिए जो आपको आता है कि 3 ठो प्रतिरोध लिया गया है, तो आप 3 प्रतिरोध को इस प्रकार से ले सकते हैं। एक प्रतिरोध हो गया, फिर इस प्रकार से जो है दूसरा प्रतिरोध हो गया, इसी प्रकार से जो है ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। अब तीनों प्रतिरोध को आप एक साथ जो है जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के फलस्वरूप जो आपका प्रतिरोध समतुल्य होगा वही प्रतिरोध जो है इसका जो है पूरा संयोजित होकर समांतर क्रम में निकल जाएगा। मान लिया कि ये प्रतिरोध R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, ये तीसरा प्रतिरोध जो है R3 है और इसमें विद्युत धारा जो है पहला प्रतिरोध का I1 है, इसका जो है I2 विद्युत धारा है और इसका जो है I3 विद्युत धारा है। अब इसमें पॉइंट A है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस B है। तो इसको A के द्वारा डिनोट किया गया है, इसे B के द्वारा डिनोट किया गया है और इस प्रकार से इसे बैटरी के द्वारा और एक जो है कुंजी के द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है, जहां पर से कुल विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पर एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया गया। तो ये इसका एक हो गया बैटरी हो गया और दूसरा जो हो गया ये की हो गया। इसका कुल प्रतिरोध जो है आई हो गया, इसका प्रतिरोध यहाँ पर से बैटरी से होते हुए आई हो गया। तो ये अगर फिगर बना देते हैं तो ये जो है 2 नंबर के हो गए, परिभाषा 2 नंबर के हो गए। अब तीसरा है क्या कि हम ओम के नियम से जानते हैं, ओम से लॉ के द्वारा हम लोग जानते हैं। ओम से लॉ अगर किसी को याद नहीं है तो मैं इसके लिए एक नियम बताता हूँ कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए और इस ट्रायंगल को जो है 3 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3। यहाँ पर लिख दीजिए V लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए I लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए R लिख दीजिए। जहाँ पर V जो है वोल्टेज है, I विद्युत धारा है, R जो है प्रतिरोध है। तो ओम के नियम से यहाँ पर V बराबर यहाँ पर IR बचे में है, तो इसलिए लिख दिया V बराबर IR। जहां पर ये जो है ओम के नियम कहलाते हैं। यहाँ पर A बिंदु के लिए है तो यहाँ पर हो गया VAB बराबर IR हो गया। इस प्रकार से ओम के नियम से सिद्ध हो गया कि A बिंदु और B बिंदु के लिए है, 2 पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो है VAB कहलाया। तो अब जो है मान लिया गया कि यहाँ पर I1 R1 है, तो यहाँ पर जो है एक इक्वेशन जो है VAB के लिए जो है यहाँ पर पहला प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा जो है I1 हो गया, R1 हो गया, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से जो है दूसरा के लिए जो हो गया VAB जो है दूसरे के लिए जो हो गया I2 हो गया, R2 हो गया। इसी प्रकार से ओम के नियम के अनुसार VAB जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है I3 हो गया, R3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है तीनों विभवांतर के लिए 3 प्रकार से फार्मूला जो निकल गए। तो हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर I बराबर जो है लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं V बटा R लिख सकते हैं और VAB है तो इसलिए AB बटा R हो गया। इसीलिए I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर लिख सकते हैं VAB Y जो है R1 हो गया इसको। फिर इसी प्रकार से I2 लिख सकते हैं VAB बटा R2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से I3 बराबर लिख सकते हैं VAB Y R3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 3 मान लिया गया। अब तीनों इक्वेशन के द्वारा प्रूफ कर दिया गया। इक्वेशन 1 2 एंड 3 को जोड़ दिया गया तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। तो इस प्रकार से सबका वैल्यू रख दिया गया तो I बराबर